हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी आपने एक बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर रखा होगा। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी सीटेट महासंग्राम की, आज ये उसकी 7th वीडियो है जिसमें हम 12 जनवरी 2023 को हुए सीटेट का पेपर का मैथ का पार्ट लेंगे। So now let's start the question number first of this video. Which of the following is true? आपके पास फॉर्मूला दिया है तो ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी प्रॉपर्टी हमें दी है उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड कौन से वाला ठीक होगा। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो ऐसा कभी नहीं होता। वेट अ मिनट, यस, ऐसा कभी नहीं होता। अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, पावर डिफरेंट हो तो बीच में एडिशन का साइन आता है। ये हमारे पास ठीक है। इसको चेक करें तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने आपको दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 6 अगर मेरे पास है, ऐसा कुछ है, तो हमें इसको सोल्व आउट करने के लिए पहले 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 की पावर 3 को फाइंड आउट करना होगा, 8 मल्टीप्लाई, फिर हमें 4 की पावर 6 को फाइंड आउट करना होगा क्या आंसर आएगा। मीनिंग हम इसको ऐसा ना कभी भी नहीं लिख सकते कि 2 मल्टीप्लाई 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, अगर डिवीजन का साइन हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो तो हमारे पास क्या आता है, x रेज टू पावर a माइनस बी आता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल वैसे सबके लिए नहीं होता। अगर बेस आपका क्लियर नहीं है ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद जितने भी प्लेस, हाईएस्ट प्लेस देखिए डेसिमल के बाद 3 नंबर तक लिखा हुआ है तो हम हर एक नंबर को चेंज कर लेंगे कि वो डेसिमल के 3 डिजिट तक बन जाए। हम इसको लिख सकते हैं 050, यानी कि डेसिमल के बाद में आप कितनी भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हम लिख सकते हैं 68.5, 2 0 लिख देंगे तब भी आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता। 6.321, ये 3 डेसिमल प्लेस तक है आपके पास, प्लस 8.180 लिख सकते हैं, माइनस के 1.500 लिख सकते हैं। ठीक है, पहले दो नंबर को मैं ऐड करूं, देखिए 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड करो 5 एंड 5.8 एंड 2 0 7, ये आएगा। इन दोनों टर्म का देखो मैं प्लस माइनस क्या होगा, हमारे पास माइनस होगा। और यहाँ देखिए 6.321 है और ये 8.180 है, यानी कि ये वाली टर्म बड़ी है, जिसके आगे जो सबसे बड़ी टर्म के आगे जो साइन होता है ना वही साइन आएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा एडिशन का साइन। दैट मीन्स इसमें से मुझे ये माइनस करना है। तो हम क्या करें, 8.180 में से मैं अगर 6.321 माइनस करूँ तो 10 में से 1 माइनस किया 9, 7 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 5, यहाँ से मैं कैरी लूँ तो हमारे पास 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8.1, तो प्लस का हमारे पास आएगा 1.859, माइनस का 1.500। क्लियर है। यहाँ मैं ऐड करूँ इन दोनों को तो क्या आएगा, 9, 5 और 5 10, 8 एंड 5 13 एंड 1 14, 1 कैरी 2 7, माइनस अब क्या करना है 1.500, माइनस करें तो हमारे पास आएगा 9 0, 4 में से 14 में से हम 5 माइनस करें तो 9, 1 में से 1 माइनस किया 0 7, तो हमारे पास आ गया 70.909। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following statement is not true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स x एंड y कैन बी रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है कि HCF है ना ऑलवेज LCM को डिवाइड करेगा। इसने पूछा कौन सा ट्रू नहीं है, इनमें से जो नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा ना वो ट्रू नहीं होगा। यानी कि हम फर्स्ट पार्ट हम निकालें, 84 को अगर मैं 28 से डिवाइड करती हूँ तो देखते हैं कंप्लीट होता है या नहीं होता। 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 2 जा 4 3 जा, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये ट्रू है। हमें नॉट ट्रू वाला चेक करना है। और 105 यानी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे वो तो कम्प्लीटली डिवाइड हो ही जाएगा। 900 को अगर मैं 150 से डिवाइड करती हूँ तो 15 1 जा 15 6 जा 19, और 196 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो देखते हैं ये कैंसिल आउट होता है या नहीं होता। 4 4 जा 16 एंड 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। देखो 49 4 के टेबल में नहीं आता है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 16 डिवाइड नहीं करता 196 को। दैट मीन्स HCF LCM को डिवाइड नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मीनिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, वो ट्रू नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
what is the sum of the digit of the list number that must be added to 12,500 के अंदर हम क्या नंबर ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं। 1 2 5 0 0 पीछे से पेयर बनाए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, मेरे पास आएगा 1 25, यानी कि नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतारे 1 और 1, यहाँ एडिशन आता है। 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 21, यहाँ हमारे पास बचता है 4, और नेक्स्ट पेयर हम नीचे लिखें तो 2 0 लिखेंगे। 1 and 1 2 and 2। अब देखिए कि मैं इसको अगर 2 से छोटे से छोटा नंबर हमें निकालना है, लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस नंबर। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ यहाँ पर तो मेरे पास आता है 4 4 4। दैट मीन्स मेरे पास अगर 44 इसमें ऐड में कर देती ना तो ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। अब बात है कि इसमें ऐड करना था। अब इससे बड़े नंबर 3 पे आप जाओगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर ऐड करना होगा, हमें तो लिस्ट नंबर निकालना था ना। यानी कि अगर मैं 1 2 5 0 0 के अंदर मैं 44 ऐड कर दूं तो मेरे पास नंबर बनेगा 12,544। और इसका अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर निकालूं तो पेयर बनाए, हमारे पास क्या आएगा 1 1 जा 1 25, 2 1 जा 2 से करते 1 से करें तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 21, यहाँ 4 4 4। अब मैं यहाँ क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास आ जाएगा 444, यानी कि ये जो मेरे पास नंबर था वो कंप्लीट स्क्वायर बन गया। वो छोटे से छोटा नंबर जो मुझे ऐड करना चाहिए वो मेरे पास होगा 44। क्वेश्चन में क्या निकालना था, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लिस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर कि जो इसमें मैं ऐड करूं और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उसका हमें क्या निकालना है, उसके डिजिट्स का सम निकालना है। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, 4 + 4 हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स मेरे पास 8 आंसर होगा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट देखिए, अ नंबर इज इरेशनल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है ना इरेशनल की नहीं है, ये कंडीशनल रैशनल की है कि p by q फॉर्म में किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर दें और p और q आपके पास क्या हो, इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये बात तो आपके पास गलत हो गई क्योंकि ये रैशनल के लिए फॉलो होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज समटाइम अ रैशनल नंबर एंड समटाइम एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा भी आपके पास देखिए कभी नहीं होता कि दो इरेशनल को सम करें। जैसे कि सपोज कीजिए 1 नंबर मैंने ले लिया 2, ये भी आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 भी हमारे पास इरेशनल नंबर है और मल्टीप्लाई सम करना है ना हमें, तो सम करते हैं हम किसी दूसरे इरेशनल नंबर से। सपोज कीजिए मैंने 2 इरेशनल नंबर ले लिए और इनका अगर हम सम करते हैं तो ऑलवेज है ना ये एक इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि √2 को आप आगे सोल्व नहीं कर सकते और √3 को भी सोल्व नहीं कर सकते। इनका सम ऑलवेज क्या आना है, इरेशनल आना है। बट ये कहता है समटाइम आ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर तो कभी भी नहीं आ सकता। सो ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। कहता है कि प्रोडक्ट जो होता है इरेशनल नंबर का वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल आता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर सपोज कीजिए √2 एक इरेशनल नंबर है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो √2 से तो आपके पास क्या आएगा, √4 आएगा, जो कि क्या आएगा आपके पास 2 होता है, जो कि हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, हमेशा जरूरी नहीं है ये रैशनल आएगा, तो कभी कभी वो हमारे पास रैशनल भी आ सकता है। अगर हमारे पास सपोज कीजिए 3 है हमारे पास और सपोज कीजिए √2 है, यानी कि डिफरेंट प्राइम नंबर्स हमारे पास है, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। अगर यहाँ ऑलवेज नहीं होता तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो सकता था। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज द स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। यस, ये है हमारे पास कि किसी भी इरेशनल नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, वो एक रैशनल नंबर बचेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या होगा व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर। तो जब हम 8x² भी मैं यहाँ से अगर कॉमन निकाल सकते हैं। वेट अ मिनट, yes 8
इसके अंदर में से एक्स स्क्वायर हर एक नंबर के साथ है तो हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 50, ठीक है। डिवाइडेड बाय में हमारे पास पड़ा है 4x x प्लस 5। अब इसके पेयर बनाऊँ मैं तो हमारे पास हो सकता है 5 3 ज़ा 15। दिस इम्प्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 divided by 4x x plus 5. So this implies that 8x x में अंदर से कॉमन निकालें तो मेरे पास बचेगा x plus 5 माइनस 3 कॉमन निकालें तो हमारे पास बचेगा x plus 5 गॉट इट डिवाइडेड बाय 4x x plus 5। सो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं 8x x plus 5 दोनों में मैं कॉमन निकालूँ तो मेरे पास बचेगा अंदर x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4x x प्लस 5 गॉट इट। सो यहाँ से मैं x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट कर सकती हूँ, x से सॉरी यहाँ मेरे पास x स्क्वायर था, ओके। सो x से एक x कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 2 जा। फाइनली हमारे पास यहाँ से क्या बचता है 2x एंड x माइनस 3, ठीक है। आप ये कहें कि हम यहाँ से x से एक x कैंसिल कर देते और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कोई ना कोई टर्म बची है, उसको भी हमें पहले कंप्लीट कैंसिल आउट करना होगा। अब देखिए 2x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस के 3 2 जा 6x। तो हमें निकालना क्या था, x का कोफिशिएंट निकालना था, यानी कि x के साथ में जो भी पड़ा हो। तो x के साथ में मेरे पास पड़ा है माइनस के 6, तो कोफिशिएंट हमारे पास x का क्या हो जाएगा माइनस के 6। Now next question is a sum of money doubles itself in 8 years at a certain rate of simple interest। कहते हैं कि एक लेट कर लेते हैं हमारे पास जो प्रिंसिपल है, वेट अ मिनट, प्रिंसिपल जो है मेरे पास x है, अमाउंट a sum of money double itself खुद का डबल हो जाता है अमाउंट कितने टाइमिंग में, T1 मैं इसको नाम दे रही हूँ 8 ईयर्स के अंदर एट अ सर्टेन रेट। तो रेट हमें नहीं मालूम, हमने स्मॉल आर लेट कर लिया, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला एक बार हम इसको सोल्व आउट करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ओके। सो यहाँ पुट करें, अमाउंट मेरे पास 2x है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करें हम प्रिंसिपल x इंटू आर नहीं मालूम हमें, टाइम हमारे पास 8 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस x, क्लियर है। तो यहाँ से मैं x कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में जो x पड़ा है उससे कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट 2 इक्वल टू 8r डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, क्लियर है। सो 1 यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 इक्वल टू 8r डिवाइडेड बाय 100। दिस इम्प्लाइज दैट r की वैल्यू आपके पास आती है 100 डिवाइडेड बाय 8%, ठीक है। नाउ अब आगे क्या कहता है हमें, इन हाउ मैनी ईयर्स कितने टाइम में विल इट बिकम्स 4 टाइम्स, यानी कि जो मनी है वो खुद का क्या हो जाए 4 टाइम हो जाए, यानी प्रिंसिपल तो वही रहेगा आपके पास ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट, रेट क्या रहेगा वही सेम रहेगा 100 डिवाइडेड बाय में 8%, टाइमिंग आपको निकालना है, क्लियर है। सो वही फॉर्मूले में हम पुट करें अमाउंट 4x इक्वल टू SI यानी कि प्रिंसिपल इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, टाइम मुझे निकालना है T2 प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास प्रिंसिपल, क्लियर है। x कॉमन निकाल के वही जैसे हमने पहले किया था कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 4 इक्वल टू 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से बचेगा मेरे पास T2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1, क्लियर है। 1 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा 3 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टाइमिंग जो है वो कितना आ जाएगा 8 3 जा 24, यानी कि इतने ईयर्स के अंदर जो हमारे पास x रुपीज़ थे वो क्या हो जाएंगे 4x, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल, क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनू वॉज बोर्न व्हेन हर मदर वॉज 30, यानी कि रेनू जब हुई थी जिस टाइम उसकी 0 ईयर्स एज थी तो उसकी मदर की जो एज थी वो थी 30 ईयर्स, क्लियर है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू, रेनू की प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है, किसकी निकालनी है रेनू की निकालनी है।
तो हम बाय ऑप्शन करें, सपोज करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाते हैं, रेनू की प्रेजेंट एज मेरे पास है 50। क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू। अब मैंने लेट कर लिया कि रेनू की प्रेजेंट एज 15 है। इफ 5 years अगो फ्रॉम नाउ, अब से प्रेजेंट से 5 साल पहले, हर मदर्स एज वॉज 4 times दैट ऑफ रेनू, यानी कि आज से पहले 5 साल पहले 5 years अगो जो रेनू की एज होगी वो हमारे पास होगी 10 years, यानी कि 5 साल पहले, आज 15 साल की रेनू है तो 5 साल पहले तो वो 10 साल की होगी ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, मदर की जो एज होगी ना, 5 साल पहले मदर की जो एज होगी वो क्या होगी, हर मदर्स एज वॉज 4 times दैट ऑफ रेनू, रेनू की एज का 4 times होगी, 40 years, है ना। अब कहता है 5 साल पहले अगर रेनू 10 साल की थी तो 5 साल पहले उसकी माँ कितने साल की होगी, 40 साल की होगी। जब रेनू 0 साल की थी, यही ऑप्शन हमारा ठीक होगा, जब रेनू 0 साल की थी यानी कि 10 ईयर और माइनस कर दे तो उसकी माँ कितने साल की होगी, 30 साल की। ऑप्शन ठीक है। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा आंसर है। इसने कहा कि रेनू वॉज बोर्न व्हेन हर मदर वॉज 30, जब रेनू का बर्थ हुआ उस टाइम उसकी जो मदर थी वो 30 ईयर्स की थी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रेनू, रेनू की प्रेजेंट एज निकालनी है तो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग 15 इसको लेट कर दिया। क्लियर है। इफ 5 years अगो फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल पहले रेनू कितनी साल की होगी, 10 साल की होगी। हर मदर्स एज वॉज 4 times दैट ऑफ रेनू, कहता है 5 साल पहले जो रेनू 10 साल की थी तो उसकी मदर उसका 4 टाइम थी, यानी कि 5 साल पहले अगर रेनू 10 साल की है तो उसकी माँ जो है 40 साल की थी। कब, जब रेनू 10 साल की थी। अब देखिए जब रेनू 10 साल की है तब उसकी माँ जो है वो 40 ईयर्स की है। जब रेनू 0 साल की होगी यानी कि 10 माइनस कर दोगे तो उसकी मदर कितने साल की होगी, 30 साल की होगी। तो यही स्टार्टिंग में दिया हुआ था, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर होगा। एक बार सेकंड चेक करो कि आपका आंसर कैसे गलत आ रहा है। देखिए अगर सपोज कीजिए कि रेनू की प्रेजेंट एज आप है ना 16 लेके चल रहे हो, इसकी बजाय आप 16 लेके चल रहे हो तो 5 साल पहले रेनू की एज कितनी हो जाएगी, 11 ईयर्स हो जाएगी। और इसका 4 टाइम, यानी कि जो 5 साल पहले रेनू की जितनी भी एज है उसका 4 टाइम होगी उसकी मदर की एज, यानी कि मदर की एज होगी 44। अब 11 साल पहले, अब 11 साल की जब रेनू है, जब रेनू 0 साल की थी तब इसकी मम्मी की एज कितनी होगी, 11 आप माइनस कर देंगे तब इसकी मदर की एज कितनी होनी चाहिए, 33 होनी चाहिए। बट इसकी मदर की एज तो उस टाइम कितनी थी, 30 थी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 9, कोई नंबर, सपोज करते हैं x मेरा नंबर है, अगर मैं उसको 9 से इंक्रीज कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ उसमें 9 बिकम्स, वो नंबर क्या बन जाता है, 3 टाइम्स बन जाता है। किसका, हाफ ऑफ द नंबर, नंबर के हाफ का 3 टाइम हो जाता है। क्लियर है। तो वो नंबर क्या आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूँ बाय में 1 तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस में 2 9 18 इक्वल टू 3x। क्लियर है। 2x यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू x। तो x वो नंबर होगा मेरा, यानी कि 18 में आप 9 ऐड करें तो वो नंबर का हाफ का क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो गया। आप यहाँ इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन टेक्स 3/1/2 hours टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर। तो वो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम होता है। क्लियर है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ पर्सन टेक्स 3/1/2 hour, यानी कि टाइमिंग T1 मैं नाम लेके चल रही हूँ इसको, वो हमें दिया हुआ है 3/1/2 hour। क्लियर है। जिसको हम लिख सकते हैं 3 2 6 और 7 डिवाइडेड बाय 2 आवर टाइमिंग है। एंड डिस्टेंस आपके पास है 140 किलोमीटर। गॉट इट। If he decreased his speed by 5 km per hour, then what is the increment in time takes by him in minutes to cover the same distance? तो पहले हम यहाँ से स्पीड निकालते हैं, है कितनी उस पर्सन की। डिस्टेंस मेरे पास था 140, स्पीड मुझे निकालनी है, टाइम मेरे पास है 7 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आएगा, 140 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू मेरी होगी स्पीड। 7 1 जा 7 2 जा 0, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर उस पर्सन की स्पीड है। गॉट इट। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, कि अब वो न्यू जो स्पीड होगी मेरे पास
सपोज करते हैं मैंने उसको S1 का नाम दिया है, कहते हैं अगर उसमें से मैं 5 किलोमीटर पर आवर माइनस कर देती हूँ, दैट मीन्स न्यू स्पीड मेरे पास क्या है 35 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द टाइम, टाइम में कितना इंक्रीमेंट करूँ, यानी कि पहले जो 7/2 आवर्स हमें टाइम लग रहा था, तो कितना टाइम और बढ़ाया जाए, स्पीड कम होगी तो टाइम तो बढ़ेगा ना, उतने ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो डिस्टेंस कितना है, वही रहेगा 140 किलोमीटर। अब हम यहाँ से टाइमिंग निकालते हैं, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास जो टाइम 2 आएगा वो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में स्पीड। क्लियर है? 5 7 जा, 5 2 जा, 5 8 जा, 7 1 जा, 7 4 जा, तो कितना टाइमिंग लगेगा, 4 आवर लगेंगे। ठीक है, इसने क्या कहा है, मिनट्स में निकालना है, तो 4 आवर्स को अगर मैं मिनट्स में चेंज करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4 × 60 मिनट्स। क्लियर है? यानी कि 6 4 जा 24 0, इतनी मिनट्स लगेंगी। कब लगेंगी इतनी मिनट्स, जब मेरे पास स्पीड जो होगी 35 किलोमीटर होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे टाइम कितना लग रहा था, 7/2 आवर। अगर मैं इस टाइमिंग को मिनट के अंदर चेंज करूं तो हम क्या करेंगे, 60 में कन्वर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना आ जाता है, 210 मिनट्स आता है। ठीक है, ये टाइम है मेरे पास मिनट में। अब कहता है कितने मिनट्स और बढ़ानी पड़ेंगी, तो डिफरेंस कितना होगा, 240 माइनस 210, यानी कि 30 मिनट्स बढ़ानी पड़ेंगी अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर आप कम करते हो तो। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। सो ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चन 12 जनवरी 2023 को हुए पेपर के मैथ्स के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।